हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका मेरे YouTube चैनल नॉलेज हब में। मैं कार्तिक शर्मा स्वागत करता हूं आपका अपने इस YouTube फैमिली में। दोस्तों, हम क्या कर रहे हैं? हम सैनिक स्कूल की तैयारी कर रहे हैं, आप लोगों को पता है। और जो मैं सीरीज है हमारी, ये मेरे जो ऑफलाइन बैच है मैंने ऑनलाइन शिफ्ट कर रखे हैं। तो आज भी डे है हमारा इंग्लिश का। हमने इंग्लिश में अभी तक पार्ट 4 तक पढ़ लिया है। आज इंग्लिश का जो नाउन चल रहा है उसमें पार्ट 5 में आपका स्वागत करता हूँ। दोस्तों, एक हर चीज मिलेगी आपको प्रॉपर तरीके से, तो बस पेशेंस रखिएगा। आपका मंडे टू थर्सडे आपका वो होता है, मंडे टू थर्सडे मैथमेटिक्स चलता है, और फ्राइडे सैटरडे संडे आपका इंग्लिश चलता है। ठीक हो गया? तो आज पार्ट 5 में आपका स्वागत करते हैं। ध्यान से देखिएगा, सेशन को करेंगे स्टार्ट। इसके पहले सेशन में आपने इंग्लिश में क्या क्या पढ़ा है? इसके पहले सेशन में हमने पढ़ा था वो नाउन, ठीक है, जो कि दिखते भी सिंगुलर है, काम भी सिंगुलर की तरह करते हैं। फिर हमने ये पढ़ा था वो नाउन जो दिखते किसकी तरह हैं, जो प्लूरल की तरह दिखते हैं लेकिन काम सिंगुलर करते हैं, जैसे सब्जेक्ट के नाम, बुक्स के नाम, टाइटल्स जो बुक्स के होते हैं, या गेम्स के नाम, या डिजीज के नाम। ठीक हो गया? फिर मैंने मैन के बारे में आपको कुछ बताया था। अब नेक्स्ट कैटेगरी देखेंगे, यहाँ से नेक्स्ट पार्ट यहाँ पर से स्टार्ट करेंगे, नेक्स्ट चीज यहाँ पर समझेंगे। ध्यान से समझना, बहुत मजा आने वाला है। देखते रहिएगा, कंसेप्ट सीखते रहिएगा, और आप 4 की 4 वीडियो देखिएगा, ठीक है? तभी आपको चीजें समझ में आएंगी। इसके बाद नाउन पे प्रैक्टिस क्वेश्चंस भी करेंगे, ठीक है? ये नहीं है, ये देखो, टॉपिक पढ़ना एक ही बार है, ठीक है? कोई भी एक टॉपिक पढ़ो एक बार, उसके बाद दोबारा पढ़ने की जरूरत ना पड़े। 5 पार्ट आगे, 5वां पार्ट है। 5वें पार्ट आराम से पढ़िएगा। उसके बाद क्या करना है, प्रैक्टिस क्वेश्चंस मैं कराऊंगा, ठीक है? इतने प्रैक्टिस क्वेश्चन करा दूंगा कि एक टॉपिक आपका यहाँ पर पूरा क्लियर हो जाए, आपको बार बार पढ़ने की जरूरत ना हो। अब देखना, कुछ नाउन ऐसे होते हैं, यहाँ पर से देखिएगा, नाउन जो कि सिंगुलर होते हैं फॉर्म में। नाउन सिंगुलर इन फॉर्म, दिखने में क्या होते हैं? सिंगुलर होते हैं। नाउन सिंगुलर इन फॉर्म बट प्लूरल इन फंक्शन। वो नाउन जो दिखने में तो सीधे, जैसे मतलब दिखने में तो सिंगुलर होते हैं, बट काम कैसे करते हैं? प्लूरल की तरह। बट प्लूरल इन फंक्शन, दिखने में सिंगुलर और फंक्शन में प्लूरल। मैंने आपको इससे पहले बताया था वो नाउन जो दिखने में आपको प्लूरल लगेंगे, काम सिंगुलर की तरह करेंगे। अब हम कर रहे हैं वो नाउन जो सिंगुलर होते हैं, दिखने में सिंगुलर होते हैं और प्लूरल होते हैं फंक्शन में। वो कौन कौन से नाउन है? ठीक हो गया? वो कौन कौन से नाउन है? पहला, जैसे कि कैटल। कैटल मतलब आपको पता है पशु, आपको पशु को बोलते हैं कैटल। जैसे आपका मैं कहता हूं दिखने में, जैसे कैवलरी, CAVALRY, CAVALRY। कैवलरी मतलब पता है क्या होता है? कैवलरी मतलब होता है घुड़सवार सेना। क्या होता है? घुड़सवार सेना। ये दिखने में क्या होता है? सिंगुलर लग रहा है लेकिन काम प्लूरल की तरह करेगा। घुड़सवार, घुड़सवार सेना। ठीक हो गया? उसके बाद मेरी बात समझना, उसके बाद मैं आपसे कहता हूँ जेंट्री, GENTRY। जेंट्री, जेंट्री मतलब पता है क्या होता है? जेंट्री मतलब होता है सज्जन लोग, जो लोग नोबल टाइप के होते हैं, मतलब महान लोग होते हैं। सज्जन कहते नहीं, सज्जन पुरुष है, मतलब ये बहुत अच्छा पुरुष है, ठीक है? बहुत अच्छे काम करे होते हैं, इसलिए उसको सज्जन की कैटेगरी में रखा जाता है। तो सज्जन लोग को हम क्या बोलते हैं? सज्जन लोग को हम बोलते हैं जेंट्री बोलते हैं। ठीक हो गया? उसके बाद बात करेंगे पीजेंट्री की। PEASANTRY, पीजेंट्री मतलब आपको पता है फार्मर्स होता है, किसान होता है। क्या होता है? किसान। उसके बाद हम बात करेंगे वर्मिन, VERMIN। वर्मिन मतलब क्या होता है? आप लोगों को पता होना चाहिए, नहीं पता तो कोई दिक्कत नहीं। कीड़े मकोड़े। वर्मिन मतलब क्या होता है? कीड़े मकोड़े, कीड़े मकोड़े। ठीक हो गया? उसके बाद बात करेंगे किसकी? इन्फेंट्री की। इन्फेंट्री, INFANTRY। इन्फेंट्री मतलब क्या होता है? पैदल सेना। इन्फेंट्री मतलब होता है आपका पैदल सेना। कौन सी सेना? पैदल सेना। उसके बाद बात करेंगे हम किसकी? इन्फेंट्री हो गया आपका। और उसके बाद एक वर्ड और देखिएगा, नोबिलिटी, NOBILITY। नोबिलिटी मतलब पता है क्या होता है? जो हाई फाई लोग होते हैं, जैसे राज परिवार के लोग होते हैं, राज घराने के लोग जो होते हैं, आप ऐसे लिख लिख सकते हो, हाई फाई लोग। क्या लिख सकते हो? नोबिलिटी मतलब हाई फाई लोग लिख सकते हो, या आप लिख सकते हो राज घराने के लोग, ठीक है?
जो राजा के परिवार के लोग होते हैं, जो राज घराने से लोग होते हैं, ठीक हो गया, रहने का उनका अलग ही तरीका है, तो उनको बोलते हैं नोबिलिटी। राज परिवार के लोग, राज परिवार के लोग। अब मेरी बात समझना, हमने क्या क्या पढ़ा, और एक पुलिस हो गया, और एक पुलिस हो गया, POLIC। इतने नाउन हमने अच्छे से पढ़ लिए हैं। अब मेरी बात सुनना, मेरी बात सुनना, मैं क्या कह रहा हूं। हम वो नाउन पढ़ रहे हैं जो दिखने में सिंगुलर, काम करेंगे प्लूरल की तरह। उसमें कौन कौन से नाउन है? कैटल, आपके पशु, कैवलरी घुड़सवार सेना जो घोड़े पर आती है, जेंट्री सज्जन लोग, पीजेंट्री किसान, वर्मिन कीड़े मकोड़े, इन्फेंट्री पैदल सेना, नोबिलिटी हाई फाई लोग, पुलिस, पुलिस आपकी पुलिस आपको पता ही है, ठीक हो गया। पुलिस हो गया, नोबिलिटी हो गया, इन्फेंट्री हो गया, वर्मिन, पीजेंट्री, जेंट्री, कैवलरी, ये सारे दिखने में सिंगुलर, काम करेंगे प्लूरल की तरह। तो अब मैंने जो ये बताए यहाँ पर ध्यान से समझना, मैंने क्या बताए, ये जितने भी वर्ड हैं, ऑल दीज वर्ड्स आर प्लूरल नाउन। कौन से नाउन है ये? प्लूरल नाउन है। ऑल दीज वर्ड्स आर प्लूरल नाउन। इतना आप लोगों को समझ में आ गया? तो ये है तो प्लूरल नाउन, और हम क्या करेंगे, ध्यान से समझना, हम इसमें ना इनके जो मैं खासियत आपको बता रहा हूं, वी कैन नॉट यूज, हम इनके पहले ए और एन भी नहीं लगाएंगे। वी कैन नॉट यूज ए और एन बिफोर देम। और हम क्या करेंगे, हम इन पे एस और ई एस भी नहीं लगाएंगे। हम इस पे एस और ई एस भी नहीं लगाएंगे, ठीक हो गया। वी कैन नॉट एड एस ई एस टू देम। जैसे मैं कहता हूं, ये ऐसे के ऐसे ही रहेंगे, समझ रहे हो? अब यार आप, जैसे मैं कहता हूं कैटल, CATTLE, कैटल को आप ए कैटल नहीं कहोगे, कैटल के पहले आप ए और एन नहीं लगाओगे, CATTLE अगर आपने लगा दिया तो गलत हो जाएगा। और आप इसको प्लूरल बनाने के लिए CATTLES नहीं करोगे, कैटल अपने में ही प्लूरल होता है, आपको पता है ना, कैटल अपने में ही प्लूरल होता है। इतना आपको समझ में आ गया होगा, समझ रहे हो मेरी बात? कैटल्स नहीं करेंगे। तो ऐसे ही किसी पुलिस को पुलिसेस नहीं करोगे, पुलिस को ए पुलिस में नहीं करोगे, या पुलिसेस नहीं करोगे। मेरी बात समझ रहे हो? अब समझना मेरी बात, यहाँ पर मैं आपसे कह रहा हूं, द कैटल, सही बताना क्या सही है, क्या ये सही है कि गलत है? द CATTLE, द कैटल इज ग्रेजिंग इन द फील्ड। ग्रेजिंग मतलब चरना होता है, जो पशु हैं वो घास चर रहे हैं, ग्रेजिंग चर रहे हैं, घास खा रहे हैं, कहाँ? फील्ड में, इन द फील्ड, FIELD, फील्ड में। ये सेंटेंस सही है? बिल्कुल ये सेंटेंस गलत है। देखो ये द है ना, ए और एन यूज नहीं कर सकते, द यूज कर सकते हो। द डेफिनेट बनाता है, द कैटल इज ग्रेजिंग इन द फील्ड। कैटल एक ऐसा नाउन है जो दिखने में कैसा है? सिंगुलर, काम प्लूरल की तरह करता है। इसके बाद प्लूरल वर्ब आएगी। जब सब्जेक्ट ही आपका प्लूरल है तो वर्ब भी तो प्लूरल आनी चाहिए। तो सही आंसर क्या हो जाएगा? द कैटल आर आपका राइट आंसर हो जाएगा। इतना समझ में आया? इतना समझ में आया? तो उसके बाद मैं आपसे बात करता हूँ, एक क्वेश्चन मैं आपको और देता हूँ, ठीक है? एक क्वेश्चन मैं आपको और देता हूँ, सुनिएगा। तो आप सेकंड क्वेश्चन देखिएगा। मैं कहता हूं आपसे, इफ दोज, ध्यान से सुनिएगा, इफ THOSE, दोज, सी, फिर यहां पर आपने ऑब्लिक लगाया, CATTLES, कैटल्स, यहां पर आर लगाया आपने, यूअर्स, YOURS, हुज, फिर यहां पर मैंने आपसे कहा हुज आर दीज वंस, आप सेंटेंस पढ़िएगा। सेंटेंस पढ़ने के बाद आपको समझ में आता है कि अगर ये कैटल्स तुम्हारी हैं तो वो किसकी हैं, ठीक है ना, ये किसकी हैं। अब एक बात सुनो, इफ आया, दोज आया प्लूरल सब्जेक्ट के लिए। अब यहाँ पर कैटल्स कर दिया आपने, आपको पता है ये एक ऐसा नाउन है जिसमें एस या ईएस ऐड नहीं होता, समझ में आ रहा हो? एस या ईएस ऐड नहीं होता, तो कैटल हमेशा कैटल ही रहेगा, और ये हमेशा दिखने में सिंगुलर और काम करता है प्लूरल की तरह। तो कैटल आपका बिल्कुल सही है, कैटल्स आपका गलत हो जाएगा, CATTLES आपका गलत हो जाएगा, क्योंकि आपको पता है कैटल एक प्लूरल वर्ड है, उसके बाद वर्ब सही लगा रखिए आर। अगर यहाँ पर एज होता फिर भी ये गलत रहता।
आपको समझ में अच्छे से आ रहा होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, अगर मैं इसी जो मैंने आपको वर्ड बढ़ाए उसी पे क्वेश्चन और देता हूं। जैसे मैं कहता हूं साइंस, SCIEN साइंस हैज प्रूव्ड, साइंस हैज प्रूव्ड दैट, साइंस ने प्रूव किया है, साइंस हैज प्रूव्ड दैट इवन इवन वर्मिन कैरीज, इवन वर्मिन, VERMIN, वर्मिन कैरीज, CA यहाँ पर ऑब्लिक CARRIES, वर्मिन कैरीज डिजीजेज, वर्मिन कैरीज डिजीजेज। अब एक बात सुनना, साइंस ने प्रूव्ड किया है जो वर्मिन कीड़े मकोड़े होते हैं वो क्या कैरी करते हैं, बीमारियां कैरी करते हैं, साइंस ने ये प्रूव्ड किया है। अब एक बात सुनो, पहले पढ़ोगे साइंस सब्जेक्ट है, आपने पढ़ा था सब्जेक्ट के बाद जो नाम होता है वो सिंगुलर होता है, मतलब सब्जेक्ट, मतलब जो सब्जेक्ट होता है वो सिंगुलर होता है। ठीक है, सब्जेक्ट के नाम या और तो इसके बाद वर्ब क्या आती है, वैसे भी सिंगुलर सब्जेक्ट दिख रहा है आपको तो वर्ब आएगी सिंगुलर। उसने प्रूव्ड किया है कह रहा है, साइंस हैज प्रूव्ड दैट, हैज हेल्पिंग वर्ब, मेन वर्ब प्रूव, ये प्रूव किया है आपका कि जो वर्मिन होते हैं वो कैरी करते हैं, वर्मिन आया है यहाँ पर, फिर सब्जेक्ट आया है तो इसके लिए वर्ब यूज क्या होगी, वर्मिन। यहाँ पर आप क्या सब्जेक्ट है, वर्मिन एक अपने में नाउन है, इसके बाद वर्मिन के लिए जो वर्ब यूज हो रही है, वर्मिन के लिए जो वर्ब यूज हो रही है वो कैरी यूज हो रही है। एक बात बताओ, वर्मिन आपका क्या है, वर्मिन, वर्मिन आपका क्या है, एक प्लूरल सब्जेक्ट है, PLURAL, प्लूरल सब्जेक्ट है, प्लूरल नाउन है, इसके बाद ये जो वर्ब लेगा वो भी प्लूरल लेगा। तो कैरीज आया है दोस्तों, कैरीज आपको पता है ये जो वर्ब है, कैरी मतलब कैरी करते हैं, अपने साथ ले जाते हैं। ठीक है, तो कैरी मतलब क्या, कैरी एक वर्ब है, जो मैंने बताया था वर्ब में एस या ES लग जाएगा तो वो क्या हो जाती है, सिंगुलर हो जाती है। तो ये तो गलत हो गया, प्लूरल सब्जेक्ट है तो वर्ब भी प्लूरल होनी चाहिए। तो आपका सही आंसर क्या हो जाएगा, कैरी, सही आंसर क्या हो जाएगा, कैरी आपका यहाँ पर सही हो जाएगा, CARRY। अब आपको समझ में आ गया होगा, ये वर्ड कहीं पर भी देखे प्लूरल की तरह काम करेंगे, अपने आगे आने वाले उनके साथ ये क्या लेंगे, प्लूरल ही लेंगे, क्या लेंगे, प्लूरल ही लेंगे, वर्ब भी प्लूरल लेंगे। एक क्वेश्चन और दिया जाए, कंसेप्ट को और मजबूत किया जाए। ठीक हो गया। अब मैं आपसे कहता हूं द जेंट्री, मतलब जो जेंट्री है, द जेंट्री कहाँ की जेंट्री, द जेंट्री ऑफ दिल्ली, DELHI, जो जेंट्री है दिल्ली की, डज नॉट द जेंट्री ऑफ दिल्ली डज नॉट लाइक सलमान खान, डज नॉट लाइक सलमान खान, सुनिएगा अच्छे से, एट ऑल even though he has a number of, NUMBER, number of good movies to his credit, number of good movies, MOVIES, good movies to his credit, एक बात अच्छे से सुनिएगा कान खोल के, क्या कह रहा है, द जेंट्री, जो सज्जन लोग हैं कहाँ के, दिल्ली के, डज नॉट, तो द जेंट्री के लिए वर्ब आइए ना, देखो ये द जेंट्री है, प्रीपोजिशन है, फिर आपका नाउन आ गया है, प्रीपोजिशन का ये ऑब्जेक्ट आ गया है, तो इस जेंट्री के लिए, इस सब्जेक्ट के लिए कुछ ना कुछ तो वर्ब यूज हुई होगी, क्या यूज हो रही है, डज नॉट। एक बात बताओ, द जेंट्री, आपका जो जेंट्री है ये कौन सा नाउन है, ये ऐसा नाउन है दिखने में सिंगुलर, काम प्लूरल की तरह करेगा, ये आपका प्लूरल नाउन है तो वर्ब भी क्या लेगा, प्लूरल लेगा। द जेंट्री आया है, आगे पूरा सेंटेंस पढ़ने की जरूरत नहीं, देखते ही पता चल रहा है, जब जेंट्री आ गया है तो जेंट्री के बाद आपका जो वर्ब यूज होगी वो भी प्लूरल होगी, तो यहाँ पर डू नॉट यूज होगा, ना कि डज नॉट। आपको पता है कोई भी वर्ब में ES लग जाए या S लग जाए तो सिंगुलर बन जाती है, तो सही आंसर क्या हो जाएगा आपका, डू नॉट। ठीक है, एक बार पढ़ लो सेंटेंस, जो जेंट्री है दिल्ली की डज नॉट लाइक, सलमान खान को वो नहीं करती, पसंद नहीं करती है, डज नॉट, यहाँ पर लाइक आया है, वर्ब की तरह काम कर रहा है सलमान खान, डज, इसके बाद वर्ब की फर्स्ट फॉर्म यूज आई है, सलमान खान को एट ऑल प्रीपोजिशन यूज हुई है,
क्योंकि ऑल एट आज के बाद क्या देखा, एट ऑल इवन दो ही हैज अ नंबर ऑफ गुड मूवीज टू हिज क्रेडिट, उसके क्रेडिट में बहुत सारी उसने गुड मूवीज करी हैं, उसके बाद बावजूद भी जो जेंट्री है दिल्ली की वो पसंद नहीं करती सलमान खान को। होप आपको ये कंसेप्ट समझ में आया होगा। एक बार अच्छे से दोबारा से देखते हैं हमने पढ़ा क्या। ठीक है, हमने पढ़ा आज के उसमें हमने क्या पढ़ा, ध्यान से देखिएगा। हमने पढ़ा वो नाउन जो कि सिंगुलर होते हैं फॉर्म में लेकिन काम करते हैं जो फंक्शंस करते हैं प्लूरल की तरह करते हैं। उसमें कौन कौन से नाउन आते हैं ध्यान से एक बार सुनिएगा। कैटल कैवलरी, जेंट्री पीजेंट्री, वर्मिन इन्फेंट्री, नोबिलिटी और पुलिस। नोबिलिटी और पुलिस ये सारे वर्ड प्लूरल होते हैं, इनको हम ए और एन यूज नहीं करते इनके पहले, और हम एस और ई एस भी ऐड नहीं करते इनमें। ठीक हो गया। जैसे मैं कहता हूँ द कैटल इज ग्रेजिंग इन द फील्ड, तो कैटल प्लूरल है, उसके बाद आर आना चाहिए, इज नहीं आना चाहिए। इफ दोज कैटल्स आर यूअर्स हुज आर दीज वन, ये किनकी हैं, अगर ये वो तुम्हारी हैं तो ये किनकी हैं। तो दोज आया है प्लूरल बनाने के लिए, कैटल्स पे एस लगा दिया, गलत हो गया, कैटल अपने में ही प्लूरल होता है भैया, ऐसे एस मत लगाना। ठीक हो गया ना। साइंस हैज प्रूव दैट इवन वर्मिन कैरीज डिजीजेज, वर्मिन इज अ प्लूरल। ठीक है, वर्मिन इज अ प्लूरल आपका नाउन, उसके बाद वर्ब भी आपकी प्लूरल लगेगी, सिंगुलर नहीं लगेगी। होप आपको चीजें समझ में आ गई होंगी। अब हम पढ़ेंगे नेक्स्ट कैटेगरी। ठीक है, नाउन की नेक्स्ट कैटेगरी ध्यान से यहाँ पर देखिएगा। चलो आइए स्टार्ट करते हैं। मैं आपसे कह रहा हूं वो नाउन जो प्लूरल होते हैं, नाउन प्लूरल इन फॉर्म, प्लूरल इन फॉर्म। ठीक है, नाउन ये नाउन प्लूरल होते हैं फॉर्म में भी, एंड प्लूरल इन फंक्शन, काम भी प्लूरल दिखेंगे भी प्लूरल की तरह और काम भी प्लूरल की तरह ही करेंगे। ठीक है क्या, आपको जनरल तो पता ही, जो नाउन प्लूरल की तरह दिखता है वो काम भी प्लूरल की तरह करता है, लेकिन इंग्लिश में ऐसे नाउन भी थे जो सिंगुलर की तरह दिख रहे थे, काम प्लूरल की तरह कर रहे थे। अभी तक हम हर एक कैटेगरी पढ़ते हुए आ रहे हैं, आपको समझ में आ रहा होगा। नाउन प्लूरल इन फॉर्म एंड प्लूरल इन फंक्शन, NOUN, नाउन PLURAL, प्लूरल इन फॉर्म एंड प्लूरल इन फंक्शन। ठीक हो गया। अब इसमें क्या क्या कैटेगरी आती हैं। ठीक है, पहली कैटेगरी में देखिएगा, आर्टिकल्स, आर्टिकल्स ऑफ ड्रेस विच हैव टू पार्ट्स। इस कैटेगरी के अंदर क्या आता है, वो आर्टिकल्स मतलब वस्तुएं, ड्रेस मतलब जो ड्रेस होती हैं, आर्टिकल्स जो आपकी ड्रेस होती हैं, आर्टिकल्स ऑफ ड्रेस जिसके टू पार्ट होते हैं, विच विच हैव टू पार्ट्स, वो ड्रेसेस जिसके टू पार्ट्स होते हैं वो नाउन इस कैटेगरी में आते हैं। जैसे मैं पैंट्स कहूंगा, और पैंट्स के टू पार्ट्स होते हैं ना, पैंट्स। ठीक है, कभी ये पैंट्स हमेशा पैंट रहेगा ना, इसको एस मत हटा देना इसमें से, समझ रहे हो, ये हमेशा पैंट्स होता है, पैंट मत कर देना यहाँ पर। ठीक है, ये दिखने में भी प्लूरल दिख रहा है आपको और काम भी प्लूरल की तरह ही करेगा। इसके दो पार्ट होते हैं ना पैंट के, पैंट के दो पार्ट होते हैं, समझ रहे हो आप बात को। जैसे पजामाज हो गया, PYJAMAS, पजामाज हो गया। जैसे जीन्स हो गया, ठीक हो गया, जीन्स हो गया, सबके ये टू पार्ट्स होते हैं। जैसे आपका ट्राउजर, जीन कुछ नहीं होता, ऐसा हटा दोगे तो गलत हो जाएगा। ट्राउजर्स हो गया, TR, ये हमेशा ऐसे ही रहेंगे, अनचेंज रहेंगे, ये ट्राउजर्स हो गया, इसमें से एस वगैरह मत हटा देना, ट्राउजर्स हो गया। या शॉर्ट्स हो गया, SHORTS, शॉर्ट्स हो गया। अंडर पैंट्स हो गया, UNDER, अंडर PANTS, अंडर पैंट्स हो गया। ठीक हो गया। और उसके बाद आपने ये सुना होगा ब्रीचेस, ब्रीचेस सुना है आपने, ब्रीचेस क्या होता है आप लोगों को पता है। ब्रीचेस मतलब पता है क्या होता है, ब्रीचेस क्या होता है कि एक कैबरी, ब्रीचेस मतलब कैबरी कह सकते हो, जो आपके घुटने से नीचे वाली ड्रेस होती है। ब्रीचेस क्या होता है आपका, कैबरी कह सकते हैं आप। कैबरी आपने आप लोगों ने सुना ही होगा कैबरी। ठीक है, कैबरी मतलब आप ये भी कह सकते हो, मतलब जो नीज से नीचे वाली ड्रेस होती है, घुटने से नीचे वाली ड्रेस। हिंदी में लिख लिया मैंने आपके लिए, नीज से नीचे वाली ड्रेस, नीज से नीचे वाली ड्रेस। क्लियर हो गया। तो सुनिएगा, आर्टिकल ऑफ ड्रेस विच हैव टू पार्ट्स, पैंट्स हो गया, पजामाज हो गया, जीन्स हो गया, ट्राउजर्स हो गया, शॉर्ट्स हो गया, अंडर पैंट्स हो गया, ब्रीचेस हो गया। क्या हो गया, ब्रीचेस हो गया। और आप क्या कह सकते हो, और आप क्या कह सकते हो, बॉक्सर, ये हो गया आपका क्या, बॉक्सर्स हो गया। क्या हो गया, बॉक्सर्स हो गया। ठीक है, और ब्रीफ्स हो गया। ठीक है, ब्रीफ्स हो गया, BRIEFS। ब्रीफ्स मतलब पता है क्या होता है, जो आपके इनर वेयर, अंदर से पहनने वाले कपड़े होते हैं उनको बोलते हैं आप। ठीक है, उनको आप क्या बोलते हैं,
ब्रीफ्स बोलते हैं। क्या बोलते हैं? ब्रीफ्स बोलते हैं। आपको चीजें समझ में आ रही है? हम क्या पढ़ रहे हैं? वो नाउन जो प्लूरल होते हैं, फॉर्म में भी काम भी किसकी तरह करेंगे? प्लूरल की तरह करेंगे। जो वो नाउन जो होते क्या है? जो होते क्या है? प्लूरल होते हैं और काम भी प्लूरल की तरह करते हैं। तो उस नाउन की कैटेगरी में पहला वो आया आर्टिकल ड्रेस के, जिसके पास टू पार्ट्स होते हैं, जैसे पैंट्स हो गया, पजामाज हो गया, जीन्स हो गया, ट्राउजर्स हो गया, शॉर्ट्स हो गया, अंडर पैंट्स हो गया, ब्रीचेस कैबरी नीचे से नीचे वाली ड्रेस, बॉक्सर्स हो गया, ब्रीफ्स हो गया, बॉक्सर्स हो गया, ब्रीफ्स हो गया। बॉक्सर्स आपको पता ही है, ठीक है। उसके बाद देखिएगा टूल्स और इंस्ट्रूमेंट। इस कैटेगरी में एक और आता है टूल्स एंड इंस्ट्रूमेंट्स, ठीक है। तो टूल्स और इंस्ट्रूमेंट की बात करेंगे। बॉक्सेस तो आपको पता ही है ना यार, अंडर पैंट्स वगैरह, ठीक हो गया, अंडर पैंट्स हो गया, ये इनर वेयर के टाइप में आ जाता है बॉक्सेस भी, बॉक्सेस ब्रीफ्स, ओके। तो उसके बाद देखेंगे टूल्स एंड इंस्ट्रूमेंट्स। टूल्स एंड इंस्ट्रूमेंट्स टूल्स या आपके जो इंस्ट्रूमेंट्स होते हैं जिनके पास टू पार्ट्स होते हैं, विच हैव टू पार्ट्स, विच हैव टू पार्ट्स, टू पार्ट्स। वो कौन कौन से होते हैं? जैसे सीजर्स, हमेशा सीजर नहीं होगा, सीजर्स ही रहेगा, SCISSORS, मतलब कैंची, ठीक हो गया। उसके बाद पिंसर्स, PINCERS। पिंसर्स मतलब पता है आपको क्या होता है? जो छोटी वाली छोटी चिमटी नहीं होती, छोटी सी चिमटी होती है इस टाइप की यार, ये छोटी चिमटी होती है ऐसे, इस टाइप की छोटी छोटी सी चिमटियां होती हैं, तो उसको आप क्या बोलते हैं? पिंसर्स बोलते हैं। आप लिख लीजिएगा यहाँ पर, छोटी चिमटी हो गया, ठीक है। उसके बाद आपको पता है बाइनोक्यूलर्स, ये हर चीज के दो पार्ट होते हैं, सीजर कैंची के दो पार्ट। अरे कैंची दो तरीके, दो ऐसी कैंची कैसे होती है? कैंची कैसे होती है बताओ? इसके दो पार्ट होते हैं ना ऐसे, एक पार्ट ये हो गया, एक पार्ट ये हो गया, ठीक है, तभी तो कट करते हो कोई भी चीज को। पिंसर चिमटी के भी दो पार्ट होते हैं। बाइनोक्यूलर्स, बाइनोक्यूलर्स मतलब क्या होता है? BINOCULARS, बाइनोक्यूलर्स। ये क्या होता है? आपका दूरबीन होता है, इसके भी दो पार्ट होते हैं, दूरबीन, ठीक है। दूरबीन समझ गए होगे आप। उसके बाद क्लीपर्स सुना है आप लोगों ने, CLIPPERS। क्लीपर्स मतलब क्या होता है? जो बाल काटने वाली कैंची होती है ना, उसको हम बोलते हैं क्लीपर्स। क्लीपर्स क्या होता है? बाल काटने वाली कैंची। लिख भी देता हूँ आप लोगों के लिए, कोई प्रॉब्लम नहीं। बाल काटने वाली कैंची, बाल काटने वाली कैंची, समझ में आया होगा आपको? बाल काटने वाली कैंची हो गई आपका क्लीपर्स। उसके बाद आगे बढ़ते हैं, डिवाइडर्स। डिवाइडर्स के भी टू पार्ट होते हैं, जो ज्योमेट्री वाला डिवाइडर नहीं होता, जो जिसका ये कुछ मतलब, एक तो आपका ऐसा होता है, इसके दो पार्ट्स होते हैं divider, ठीक है, ज्योमेट्री वाला होता है, आपको पता है, DIVIDERS, तो ये भी प्लूरल रहता है, ठीक हो गया। उसके बाद आपका जैसे ग्लासेस हो गया, चश्मा वगैरह हो गया, GLASSES हो गया, या गोगल्स हो गया, GOOGGLES हो गया, या सन ग्लासेस हो गया आपका, सन ग्लासेस हो गया, ठीक हो गया। तो ये सब क्या है? ये स्पेक्टेकल्स हो गया, ये सब क्या है? चश्मे वगैरह के लिए, ठीक है। स्पेक्टेकल्स हो गया, स्पेक्टेकल्स हो गया। अब मेरी बात सुनिएगा, अब मेरी बात सुनिएगा, बात सुनिएगा कि स्पेक्टेकल्स मतलब तो आपको पता ही ना, चश्मा होता है स्पेक्टेकल्स मतलब भी। और एक और वर्ड होता है बेलोज, BELLOWS। बेलोज मतलब पता है क्या होता है यार? जो जैसे आग वगैरह जलाने के लिए एक ऐसा कुछ चीज होती है ना, फूकने वाली, जिसको आग मतलब फूकते हैं, यहाँ पर हम फूकेंगे और आग जलेगी, ठीक है, तो उसको बोलते हैं बेलोज। क्या बोलते हैं? बेलोज, फूकने वाला कह सकते हो आप। क्या बोल सकते हो? फूकने वाला, फूकने वाला। तो एक बात बताना, क्या बताएंगे? हमने अभी तक क्या पढ़ा? वो टूल्स और इंस्ट्रूमेंट्स जिसके टू पार्ट्स होते हैं। हम क्या पढ़ रहे हैं? वो नाउन जो काम भी प्लूरल की तरह करेंगे और फंक्शंस भी मतलब जो काम भी प्लूरल की तरह करेंगे और दिखेंगे भी प्लूरल की तरह। तो उसमें क्या क्या आते हैं? दो चीजें, एक आर्टिकल्स ऑफ ड्रेस, ध्यान से देखिए, एक आर्टिकल्स ऑफ ड्रेस जिसके टू पार्ट्स होते हैं, जैसे पैंट हो गया, पजामा हो गया, ट्राउजर जीन्स, शॉर्ट्स ब्रीचेस, बॉक्सर्स ब्रीफ्स, अंडर पैंट्स, ठीक हो गया।
उसके बाद हमने क्या पढ़ा, वो टूल्स और इंस्ट्रूमेंट जिसके टू पार्ट्स होते हैं, सीजर्स, पिंसर्स, बाइनोक्यूलर्स, क्लीपर्स, डिवाइडर्स, ग्लासेस, गूगल्स, सनग्लासेस, स्पेक्टिकल्स, ये आपका चश्मा वगैरह, और बेलोस फूकने वाला। ठीक हो गया, इतना आपको समझ में आ गया होगा, इतना आपको समझ में आ गया होगा। अब समझना, मैं जो आपको चीजें बताऊंगा यहाँ से वो समझने वाली है। यहाँ पर नोट्स कीजिएगा, इनके साथ क्या क्या चीजें होती हैं वो आपको नोट्स बनाने की जरूरत है। फर्स्ट पॉइंट यहाँ पर नोट कीजिएगा, ये जितने भी वर्ड हैं यहाँ पर सुनिए, ऑल दीज वर्ड्स, ये जितने भी शब्द हैं ये क्या होते हैं, प्लूरल नाउन होते हैं। ऑल दीज वर्ड्स आर प्लूरल नाउन, ऑल दीज वर्ड्स, THESE, दीज वर्ड्स आर प्लूरल नाउन, प्लूरल नाउन, यहां तक आपने कर लिया। ठीक हो गया। एंड प्लूरल वर्ब, एंड प्लूरल वर्ब इज यूज्ड विद देम, इज यूज्ड विथ देम। इतना समझ में आया। ये सारे प्लूरल नाउन होते हैं, प्लूरल वर्ब इनके साथ यूज करेंगे। और सुनिएगा, वी कैन नॉट, जो मैं पॉइंट बता रहा हूं बहुत इंपॉर्टेंट है, वी कैन नॉट यूज ए और एन, वी कैन नॉट यूज ए और एन बिफोर देम। अरे एक बात बताओ, ये प्लूरल है, प्लूरल के पहले ए और एन कैसे यूज कर सकते हो? प्लूरल के पहले कभी ए और एन यूज कर सकते हो? ए और एन मतलब तो एक होता है ना, बिफोर देम। तो खुद ही सोचो, प्लूरल तो हम यूज कर ही, ये ए और एन तो हम यूज कर ही नहीं सकते। उसके बाद वी कैन नॉट, ध्यान से सुनते रहना, हम इसमें से क्या रिमूव नहीं कर सकते, एस और ई एस हम जो भी दे रखे हैं उनमें से रिमूव नहीं कर सकते। वी कैन नॉट रिमूव एस ई एस फ्रॉम देम, वी कैन नॉट रिमूव एस और ई एस फ्रॉम देम। ये बात आपको समझ में आ गई। उसके बाद नेक्स्ट, तो यहां पर देखिए, हम रिमूव नहीं कर सकते एस और ई एस उनमें से। और अब सुनना, अगर हमें टू मेक अगर हमें बनाना है, क्या बनाना है उनको, अगर टू मेक देम सिंगुलर, अगर हमें इनको सिंगुलर काउंटेबल बनाना है। देखो, अगर ये अपने में प्लूरल होते हैं ना, तो अगर हमें इनको सिंगुलर काउंटेबल गिनने वाला बनाने हैं, अभी आप गिन नहीं सकते, अभी नॉर्मल नाम है। अगर आपको इनको गिनने वाला और सिंगुलर बनाना है, टू मेक देम सिंगुलर, SINGULAR, अगर आपको इनको सिंगुलर काउंटेबल बनाना है तो आप क्या करेंगे, अगर आपको इनको सिंगुलर काउंटेबल बनाना है तो हम यूज करेंगे इनसे पहले, वी यूज अ पेयर बिफोर देम, बिफोर देम। इतना क्लियर है। उसके बाद देखिएगा, यहां पर देखिएगा, टू मेक देम प्लूरल काउंटेबल, टू मेक देम प्लूरल काउंटेबल, अगर हमको इनको प्लूरल का काउंटेबल बनाना है, प्लूरल बनाना है बहुत सारे, एक से ज्यादा, अगर आपके पास पैंट है, आपके पास एक पैंट है तो उसको बोलने, अगर आपको एक पैंट बोलना है तो ए पेयर लगाएंगे। अगर आपको एक से ज्यादा पैंट बोलना है तो आप क्या लगाएंगे, प्लूरल काउंटेबल बनाना है आपको, तो आप ऐड करोगे, तो वी यूज हम क्या यूज करेंगे, पेयर्स ऑफ, वी यूज पेयर्स, PAIRS, पेयर्स ऑफ हम यूज करेंगे, बिफोर देम, इनसे पहले हम क्या यूज करेंगे, पेयर्स ऑफ यूज करेंगे। इतना समझ में आया आपको? जैसे मैं आपसे कहता हूं, ये सुनना मेरी बात, मैंने आपसे कहा अगर खाली आपका पैंट है, सुनिएगा ध्यान से, पैंट्स अपने में सही है, ठीक है। अगर मैं आपसे क्या कहता हूं, आ पैंट्स सही हो सकता है क्या? आ पैंट्स नहीं होगा, इनके पहले हम आ नहीं लगाएंगे, आ और एन नहीं लगाएंगे, क्योंकि प्लूरल नाउन है यार, या एन नहीं लगाते। अगर हमको इनको सिंगुलर काउंटेबल बनाना है तो हम क्या करते हैं, अभी मैं आपको बताता हूं, आ पैंट्स नहीं होगा। क्या आ पैंट हो जाएगा, एक पैंट हो जाएगा? ये भी नहीं होगा, क्योंकि इसमें से एस या ई एस तो हटता ही नहीं, है। अगर हमको एक पैंट बोलना है, तो हम क्या बोलेंगे, अ पेयर ऑफ पैंट्स, ये सिंगुलर है। अब ये क्या बन गया, सिंगुलर काउंटेबल बन गया। आप क्या बोलोगे, अब ये सिंगुलर काउंटेबल बन गया। अगर आप ऐसे कर दोगे ना,
आप पेयर ऑफ पैंट कर दोगे, पैंट 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 से एस तो हटेगा ही नहीं, कुछ भी कर लो, आप पेयर ऑफ पैंट्स ही रहेगा। अगर आपने पेयर ऑफ पैंट कर दिया तो ये भी गलत हो जाएगा, समझ रहे हो। अब आपको बोलना है मेरे पास दो जोड़े हैं, पैंट के दो जोड़े, तो आप क्या बोलोगे, टू पेयर्स, ठीक है, टू पेयर्स, पी अब पेयर्स हो जाएगा, टू पेयर्स ऑफ पैंट्स, क्या हो जाएगा, टू पेयर्स ऑफ पैंट्स, समझ रहे हो, ये सिंगुलर हो जाएगा, ये आपका प्लूरल बन जाएगा, ये सिंगुलर बन जाएगा, ये प्लूरल बन जाएगा। होप आपको समझ में आया होगा। पैंट्स अपने में प्लूरल नाउन है। अगर आपको इनको काउंटेबल गिनने वाला बनाना है, सिंगुलर काउंटेबल बनाना है, उनके पहले आप पेयर लगाओगे। अगर आपको प्लूरल काउंटेबल बनाना है, प्लूरल काउंटेबल समझ लो, एक से ज्यादा बनाना है, तब आप क्या लगाओगे, पेयर्स ऑफ लगाओगे। अब आपको समझ में आया। और आत एन तो इनके पहले यूज होता ही नहीं है। अब मैं कुछ क्वेश्चंस आपको देता हूं, आपको अच्छे से करना है। आइए, जो हमने कंसेप्ट पढ़ा उससे रिलेटेड क्वेश्चन। he wants to buy a trousers, he wants to buy a trousers। भैया एक दिमाग लगाओ, आप उसने एक जोड़ा, मतलब ये कहना चाहता है इसको सिंगुलर काउंटेबल बनाना है, एक ट्राउजर्स उसने खरीदा, क्या ये सही है। ट्राउजर्स के पहले ए लगा रहा है, भैया क्या ये सही है, ये बिल्कुल गलत है, गलत है। तो आप सही कैसे करोगे, he wants to buy a pair of trousers। होप आपको अब अच्छे से समझ में आया होगा। वो खरीदना चाहता है एक जोड़ा किसका, ट्राउजर्स का, ठीक हो गया। ट्राउजर्स में से ना एस हटेगा, ना सीधा उसमें सीधा आर्टिकल लगाएंगे। अगर आपको सिंगुलर बनाना है तो आप पेयर ऑफ लगाएंगे, ठीक है। अब मैं आपसे कहता हूं नेक्स्ट क्वेश्चन, यूअर पजामा पी वाई, एक मिनट इसको इरेज करने दीजिए, पी वाई जे ए एम ए, यूअर पजामा इज टॉर्न मतलब होता है फटा हुआ, क्या ये सेंटेंस सही है। यूअर पजामा, आपको पता है पजामा एक ऐसा नाउन है जो प्लूरल रहेगा भी और काम भी प्लूरल की तरह करेगा। इसमें से एस हटा दोगे तो भैया आपका काम हो जाएगा, आप कर दोगे गलत, एक नंबर आपका गलत हो जाएगा। जितने नंबर का भी क्वेश्चन है वो आप गलत कर बैठेंगे। तो यूअर पजामा इज टॉर्न इज रॉन्ग बच्चा, आपका सही क्या होगा, यूअर पजामाज PYJAMAS, पजामाज होता है, इज गलत है। देखो पजामाज एक प्लूरल नाउन है, इसके लिए प्लूरल वर्ब आएगी, तो क्या होगा, यूअर पजामाज आर टॉर्न होगा, यूअर पजामाज आर टॉर्न। क्या ये सही है। अब बताओ क्या ये सही है, यूअर पजामाज इज तो गलत हो जाएगा ना, अब ये सही हो जाएगा। यूअर आया है, पजामाज आएगा, और उसके लिए क्या यूज करोगे, प्लूरल नाउन है तो प्लूरल वर्ब यूज करेंगे, ये सही हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं, ठीक है। अब मैं आपसे कहता हूं सी हैज, नेक्स्ट क्वेश्चन, सी हैज लॉस्ट हर बाइनोक्यूलर्स, BINO, बाइनोक्यूलर्स, CULAR, क्या ये सही है, ये बिल्कुल गलत है। सी थर्ड पर्सन सिंगुलर सब्जेक्ट फॉर गर्ल्स, ठीक है, फॉर फीमेल, तो उसके बाद आपका सिंगुलर आपकी वर्ब आई है। सी हैज क्या खोया, उसने क्या खोया, उसका बाइनोक्यूलर, उसका दूरबीन खोया, तो बाइनोक्यूलर आया भैया। बाइनोक्यूलर कुछ होता ही नहीं है, क्या होता है, हमेशा बाइनोक्यूलर्स होता है। तो सही क्या हो जाएगा, सी हैज लॉस्ट हर बाइनोक्यूलर्स, BINOCULARS, बाइनोक्यूलर्स हो जाएगा। क्या हो जाएगा, बाइनोक्यूलर्स हो जाएगा। अब एक नेक्स्ट क्वेश्चन, और इससे रिलेटेड एक क्वेश्चन और देखिएगा। द JEANS, जीन्स होता है, आपको पता है, जीन कुछ नहीं होता। द जीन्स विच यू हैव बॉट, वो जीन्स जो तुमने खरीदी है, विच यू हैव बॉट, खरीदी, BOUGST, बॉट, ठीक हो गया। यहाँ पर खुद बताओ इज आएगा कि आर आएगा, नॉट कूल। क्या कह रहा है, जो जीन्स तुमने खरीदी है वो कूल नहीं है, वो दिखने में अच्छी नहीं है, आर नॉट कूल, ठीक हो गया। अब बताइए क्या इसमें एरर है, क्या इसमें गलती है। तो द जीन्स विच यू हैव बॉट, जीन्स के लिए वर्ब क्या आई, द जीन्स आया।
फिर आपका रिलेटिव प्रोनाउन आ गया, जो तुमने खरीदी, यू हैव आया, यू के लिए हैव आया, सब्जेक्ट है यू हैव बॉट, हैव आपका हेल्पिंग वर्ब, बॉट मेन वर्ब। उसके बाद इज आर किसके लिए आएगा, ये मेन सब्जेक्ट के लिए आएगा। कौन सी खरीदी है, जो जीन्स, वो नहीं है कह रहे हैं ना। तो इज आर जीन्स आपका प्लूरल क्या होता है, नाउन होता है, काम प्लूरल की तरह करेगा तो प्लूरल वर्ब आएगी, आर सही हो जाएगा, इज गलत हो जाएगा, इज गलत हो जाएगा। तो दोस्तों समझ में आया होगा, ये कंसेप्ट बिल्कुल अच्छे से समझ में आया होगा। ठीक है, एक बार दोबारा से आपकी फरमाइश के लिए, आपके लिए, कि आपके दिमाग में आ जाए, दोबारा से देखिएगा मैंने क्या बताया। बहुत इंपॉर्टेंट बात बताई है। वो नाउन जो प्लूरल होंगे फॉर्म में भी, प्लूरल होंगे फंक्शन में भी। तो कौन कौन से नाउन होते हैं, वो आर्टिकल्स ऑफ ड्रेस, जो भी आप ड्रेस पहनते हो जिनके 2 पार्ट्स होते हैं, वो सारे नाउन इस कैटेगरी में आते हैं। जैसे आपका पैंट्स, जैसे आपका पजामास, जैसे आपका जीन्स, जैसे आपका ट्राउजर्स, जैसे आपका शॉर्ट्स, जैसे आपका अंडर पैंट्स, जैसे आपका ब्रीचेस, ब्रीचेस इज अ ड्रेस, मतलब आप कैबरी भी कह सकते हो। जो आप क्या पहनते हैं, जो आप क्या पहनते हैं, नीचे से नीचे वाली ड्रेस पहनते हैं ना, नीचे से नीचे वाली ड्रेस, वो सब ब्रीचेस के अंदर आ गई। बॉक्सर्स हो गया आपका, अंडर पैंट्स वगैरह मतलब, और ब्रीफ्स इनर वेयर, ठीक हो गया। ये सारे नाउन इस कैटेगरी के अंदर आते हैं जिनके 2 पार्ट्स होते हैं। और टूल्स और इंस्ट्रूमेंट, टूल्स और इंस्ट्रूमेंट जिसके 2 पार्ट्स होते हैं, जैसे सीजर्स, पिंसर्स, चिमटा, बाइनोक्यूलर्स, आपका क्लिपर्स, कैंची बाल काटने वाली, डिवाइडर्स, ज्योमेट्री वाला होता है डिवाइडर, ग्लासेस, आपका गूगल्स, स्पेक्टिकल्स, सनग्लासेस, बेलोस फूकने वाला होता है। ठीक है, तो ये सारे वर्ड प्लूरल नाउन होते हैं, प्लूरल वर्ब हम यूज करेंगे। हम ए और एन इनके पहले यूज नहीं करते, हम इसमें से एस या ई एस नहीं हटाते। अगर हमको इन नाउन को सिंगुलर काउंटेबल बनाना होता है तो हम आप पेयर यूज करते हैं इनके पहले। अगर हमें इनको प्लूरल काउंटेबल बनाना होता है तो हम पेयर्स ऑफ यूज करते हैं इनके पहले। समझ में आया। और कभी भी इनमें पैंट्स तो सही है, बिल्कुल पैंट है, पैंट से एस कभी हटेगा ही नहीं। ए पैंट्स लगा दोगे तो गलत हो जाएगा, क्योंकि हम इससे पहले आर्टिकल यूज नहीं कर सकते। ये अपने में प्लूरल है तो उसको ए कैसे लगा दे रहे हैं आप। और आप पैंट भी नहीं कर सकते, पैंट में से एस तो कभी हटेगा ही नहीं। या पेयर ऑफ पैंट कैसे कर दोगे, अगर आपको एक बोलना है, एक जोड़ा पैंट का, तो आप क्या बोलोगे, आप पेयर ऑफ पैंट्स बोलोगे, पैंट्स में से एस नहीं हटा सकते। अगर आपको 2 जोड़े बोलने हैं तो 2 पेयर्स ऑफ पैंट्स बोलोगे। फिर मैंने आपको एग्जांपल कराए थे इससे रिलेटेड, आपको समझ में आ ही गए होंगे। अब नेक्स्ट कैटेगरी देखेंगे, नाउन की नेक्स्ट कैटेगरी। ये 2 कैटेगरी मैंने आपको करा दी। अब नेक्स्ट कैटेगरी देखेंगे, ये बहुत ज्यादा ही इंपॉर्टेंट है बच्चे। यहाँ पर समझना, यहाँ पर मैं क्या बताने वाला हूँ, यहाँ पर आपको समझना पड़ेगा। ठीक है, सुनिए। वो नाउन NOUNS, नाउन्स अनचेंज्ड, जो कि अनचेंज्ड रहते हैं। नाउन्स अनचेंज्ड इन सिंगुलर, जो कि सिंगुलर में भी अनचेंज रहेंगे और प्लूरल में भी अनचेंज रहेंगे, मतलब ये बदलेंगे नहीं। नाउन अनचेंज्ड इन सिंगुलर एंड प्लूरल एंड PLURAL, ये वैसे के वैसे ही रहेंगे, वैसे के वैसे ही रहेंगे। मेरी बात सुनिएगा। अब सुनना, एक बात सुनना, जैसे CORPS, कौन से नाउन जो सिंगुलर में भी अनचेंज, प्लूरल में भी अनचेंज, वैसे के वैसे ही रहते हैं। जैसे कॉर्प्स, एक बात बताओ, CORPS कॉर्प्स होता है। CORPS मतलब पता है क्या होता है, मैं आपको बताता हूं। इससे रिलेटेड बहुत सारे वर्ड आपको बताऊंगा, ध्यान से सुनना। CORPS मतलब होता है सेना की टुकड़ी, सेना की टुकड़ी, सेना की टुकड़ी कह सकते हैं आप, या आप क्या कह सकते हो, ट्रूप्स भी कह सकते हो, हथियार वगैरह भी कह सकते हो। सेना की टुकड़ी के लिए हम ये यूज करते हैं कॉर्प्स। ठीक है, अब एक बात सुनो, इससे रिलेटेड बहुत सारे वर्ड हैं, इन नाउन को मैं फिर बताऊंगा, पहले इससे रिलेटेड वर्ड सुनो। ठीक है, यहाँ पर सुनेंगे। मैं कहता हूं, एक होता है क्रॉप्स, CROPS, क्रॉप्स, सबके मतलब बताना आप। ठीक है, एक होता है कॉप, COP कॉप, एक होता है कॉर्प्स, कॉप्स, CORSPE, एक होता है कोप, क्या होता है, COPE कोप, एक होता है कॉर्प्स, CORPS। सबके मीनिंग आपको मैं बताता हूँ। क्रॉप्स मतलब क्या होता है बच्चा, फसल, क्या होता है, फसल। कॉप मतलब क्या होता है, पुलिस, क्या होता है, पुलिस। कॉर्प्स मतलब क्या होता है, ये होता है मृत शरीर, जो शरीर मर जाता है उसको हम बोलते हैं कॉर्प्स, CORSP, कॉर्प्स बोलते हैं
मृत शरीर को कॉर्प्स बोलते हैं। शरीर आपको मीनिंग पता होना चाहिए सबकी। कोप मतलब होता है किसी चीज से निपटना, मैनेज करना। कोई भी चीज को अगर आप मैनेज कर रहे हो और इसके साथ हमेशा क्या लगता है, कोप विथ लगता है, समझ रहे हो। कोप विथ लगेगा, आगे प्रीपोजिशन फिक्स प्रीपोजिशन होती है। कोप मतलब मैनेज करना होता है, किसी भी चीज को मैनेज करना, उससे निपटना, दैट इज कोप, मैनेज करना लिख लेता हूँ। उसके बाद कॉर्प्स मतलब क्या होता है, अभी मैंने आपको बताया सेना की टुकड़ी। कॉर्प्स मतलब मैंने आपको क्या बताया, सेना की टुकड़ी। इतना आपको समझ में आया, इतना आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा। तो आप मेरी बात सुनिएगा, ये सारे वर्ड मीनिंग आप नोट करते जाइएगा और ये चीजें पता होने आपको चाहिए। कॉप्स मतलब फसल, कॉप पुलिस, कॉप्स मतलब मृत शरीर, कोप मतलब मैनेज करना, और कॉप्स मतलब सेना की टुकड़ी। कॉप्स मतलब सेना की टुकड़ी। होप दोस्तों क्लियर हो रही होंगी चीजें। तो दोस्तों हम क्या पढ़ रहे हैं यहाँ पर कि वो नाउन जो कि सिंगुलर और प्लूरल में अनचेंज्ड होते हैं, कौन कौन से हैं। कॉप्स हो गया, सेना की टुकड़ी। सेकंड आपका हो गया बैरक्स। बैरक्स मतलब आपको पता होना चाहिए, BARRACKS। बैरक्स मतलब पता है, जो सैनिकों के लिए घर होते हैं ना, सैनिकों के लिए बने घर को आप क्या बोलते हैं, बैरक्स, या आप क्या बोल सकते हैं, रेजिस्टेंस। रहने के लिए घर को क्या बोलते हैं आप, रहने के लिए घर को आप बोलते हैं बैरक्स बोलते हैं। ठीक हो गया। उसके बाद जैसे मैं आपसे कहता हूँ क्या, क्रॉस रोड्स। क्रॉस रोड्स मतलब आपको पता है, CROSS, CROSS, CROSS। क्रॉस रोड्स मतलब क्या होता है, चौराहा होता है। क्या होता है, चौराहा होता है। ठीक है, चौराहा हो गया। उसके बाद मीन्स। मीन्स मतलब क्या होता है, इनकम आपकी। मीन्स मतलब क्या होता है, आपकी इनकम। ठीक है, इनकम। उसके बाद वर्क्स कह दिया मैंने, जो काम कारखाने वगैरह में होता है वो वर्क्स हो गया आपका। इनिंग्स हो गया, ININNINGS, इनिंग्स हो गया। या आपका सीप हो गया, भेड़ हो गया आपका। या आपका डियर हो गया, हिरन हो गया आपका। या आपका डाटा हो गया, DATA, डाटा हो गया। या आपका स्वाइन हो गया, SWINE, स्वाइन हो गया, सुअर हो गया। क्या हो गया, सुअर। स्वाइन मतलब होता है सुअर। या आपका हेडक्वार्टर्स हो गए। ठीक है, मुख्यालय, हेड, SEAD, हेड, QUARTERS। तो ये ऐसे नाउन हैं, चाहे आप सिंगुलर कहो, इनके साथ सिंगुलर की तरह ट्रीट करो या इनको प्लूरल की तरह ट्रीट करो, ये ऐसे के ऐसे ही रहेंगे, ये चेंज होने वाले नहीं है। इनमें ना एस लगेगा ना इनमें कुछ होगा। ठीक है, ये दिखने में ऐसे हैं और ये काम भी ऐसे ही करेंगे, मतलब ये ऐसे नाउन है, ये बिल्कुल चेंज नहीं होंगे, अनचेंज रहेंगे। ये ऐसे नाउन अनचेंज रहेंगे, सिंगुलर में भी प्लूरल में भी। कॉप्स, सेना की टुकड़ी। ट्रूप्स, बैरक्स, रेजिस्टेंस। क्रॉस रोड्स, चौराहा, मींस इनकम। ठीक हो गया। वर्क्स हो गया आपका, डियर, डाटा, स्वाइन, और हेडक्वार्टर्स। ये ऐसे आपके सारे नाउन हैं। अब सुनिएगा, क्या सुनिएगा, अब इससे क्वेश्चन कैसे, जैसे मैं आपसे क्या कहता हूं, जो मैंने आपको समझाया, मैं आपसे कहता हूं आई हैव सीन, अ डियर इन द फॉरेस्ट। आई हैव सीन अ डियर इन द फॉरेस्ट। समझ लो, चाहे मुझे प्लूरल बनाना पड़े, चाहे ये सिंगुलर बनाना पड़े, ये जो डियर है, ये जो ऐसा नाउन है, ये चेंज नहीं होगा, ये अनचेंज ही रहेगा। मैंने क्या कहा, मैंने एक सुअर मतलब सॉरी एक हिरन देखा। आई हैव सीन अ डियर इन द फॉरेस्ट। मैंने एक हिरन देखा, कहाँ, जंगल में। समझ रहे हो। अगर मैं आप कहूंगा मैंने 10 देखे, तो ऐसा नहीं करोगे आप। आई हैव सीन 10 डियर्स नहीं कर दोगे भैया। क्या नहीं कर दोगे, 10 डियर्स। आई हैव सीन 10 डियर्स। अगर आपने ऐसा कर दिया 10 डियर्स, तो वो गलत हो जाएगा। आई हैव सीन 10 डियर्स इन द फॉरेस्ट। अब ये सेंटेंस गलत हो गया, तो सही क्या होगा, आई हैव सीन 10 डियर ही रहेगा। 10 डियर ही रहेगा। तो वही तो मैं आपको समझा रहा हूं, ये ऐसे नाउन है, चाहे इनका आप सिंगुलर बनाओ, चाहे आप इनका प्लूरल बनाओ, ये अनचेंज रहते हैं, ये बदलते नहीं है। अदरवाइज अगर आपको आपको पता है, आपको जनरल क्या होता है, अगर किसी के आगे 10 लगा होता है, जो एक से ज्यादा चीजें होती हैं, ठीक है, 10 लगा होता है, तो हमारा जो नाउन बनता है वो भी प्लूरल बनता है। जैसे 10 बॉयज हो जाएगा, तो उसमें भी एस लग जाएगा। अगर एक सिंगल बॉय आ बॉय होगा, तो आ बॉय हो गया आपका सिंगल के लिए ए बॉय। अगर एक से ज्यादा है, 10 बॉय कह रहा हूं, तो ये नाउन भी प्लूरल बन जाता है। लेकिन इनके साथ ये ऐसे नाउन है, इनके साथ ऐसा नहीं होता। अगर आपको एक से ज्यादा 10 लिखा है प्लूरल बनाने के लिए, तब भी ये सेम ही रहेंगे नाउन, इसमें एस आप नहीं लगाओगे। समझ रहे हो।
ES नहीं लगाएंगे, मेरी बात समझिएगा। और इसमें से हम S या ES हटाएंगे भी नहीं, ठीक हो गया, S या ES हटाएंगे भी नहीं। अब मैं आपसे क्वेश्चन कहता हूं, मैंने आपसे कहा दिस डेटा, अगला क्वेश्चन देखिएगा, THIS दिस, DATA डेटा, आप खुद बताएंगे इज आएगा कि आर आएगा, वेरी वेरी यूजफुल। दिस डेटा इज या आर वेरी यूजफुल। मेरी बात सुनो, इसमें क्या आएगा, यह डेटा है, सिंगल की बात कर रहे हैं। जब सिंगुलर की बात कर रहे हैं, यह डेटा की बात कर रहे हैं, ठीक है। जब हम इससे पता चलेगा, हमें किससे पता चलेगा, इज आएगा या आर आएगा, इससे पता चलेगा। यह डाटा की बात करें, सिंगुलर डाटा की बात कर रहे हैं, तो यहाँ पर हम इज लगाएंगे, समझ रहे हो। मतलब ये ऐसा डाटा एक ऐसा है, इसके अकॉर्डिंग मतलब ये अपने साथ सिंगुलर वर्ब भी ले, मतलब सिंगुलर भी ट्रीट हो सकता है, प्लूरल भी ट्रीट हो सकता है। इसके पहले यूज होने वाले वर्ड से पता चलेगा कि हमें डाटा को सिंगुलर बनाना है कि प्लूरल बनाना है ना। अगर मैं कहूंगा दीज डेटा, THESE दीज डेटा, तब ये क्या हो जाएगा, प्लूरल हो जाएगा। इज लगाऊंगा या आर लगाऊंगा, वेरी यूजफुल, अब ये प्लूरल हो जाएगा। होप आपको समझ में आ रहा होगा। अब यहाँ पर आर होगा, इज नहीं होगा। किससे पता चला, दीज डेटा से, दीज से पता चला, और ये दिस से पता चला, ये सिंगुलर रहेगा। होप आपको ये चीजें समझ में आ गई होंगी। तो जब हम क्या करेंगे, इससे रिलेटेड क्वेश्चंस करेंगे, इससे रिलेटेड प्रैक्टिस क्वेश्चंस करेंगे। अभी बहुत सारे प्रैक्टिस क्वेश्चंस करने, ऐसे में आपको नहीं छोड़ूंगा कि खाली आपको कंसेप्ट बता दिया और भैया हो गया। जब तक आपको परफेक्शन नहीं आएगी, इसमें मैं आगे नहीं बढ़ूंगा। इसमें आपको बहुत सारे प्रैक्टिस क्वेश्चंस मिलने वाले हैं, तो ध्यान से आप सारा रिवीजन करके आइएगा, ठीक है, कि क्या क्या हमने नाउन पढ़े थे, कैसा कैसा हमने चीजें आपको पढ़ा रखी हैं, ठीक है। अब नेक्स्ट चीज देखिएगा, नेक्स्ट यहाँ पर न्यूमरल नाउन है। कौन से नाउन है, NUMERAL, न्यूमरल नाउन। न्यूमरल नाउन कौन कौन से होते हैं, ध्यान से समझना। डजन, DOZEN, डजन होता है। स्कोर होता है, SCORE। डजन मतलब कितना होता है, 12। स्कोर मतलब होता है 20। एक होता है आपका 100, ठीक हो गया। आपका 1000, आपको पता ही है, 100, 1000, ठीक है। मिलियन, बिलियन, ट्रिलियन, ये सारे क्या हैं, न्यूमरल नाउन हैं, ठीक है। ये सारे क्या हैं, न्यूमरल नाउन हैं। तो आप एक बात बताओ, अगर आपको इनका सिंगुलर और प्लूरल बनाना है तो कैसे बनाएंगे। अगर आपको इनका सिंगुलर बनाना है, प्लूरल बनाना है, यहाँ पर सिंगुलर लिखता हूँ SINGULAR, यहाँ पर लिखता हूँ प्लूरल। इनसे रिलेटेड कुछ कंसेप्ट मैं आपको बता रहा हूँ, ध्यान से आप सुनिएगा। न्यूमरल नाउन क्या होते हैं आपको पता चल गया, डजन, स्कोर, 100, 1000, आपका बिलियन, ट्रिलियन, जो भी है, ठीक है। अगर आप सिंगुलर बोलना है आपको, जैसे आ या 100, आ या 100 आप बोलते हैं, आ भी लगाते हैं, आ 100 या 100 भी आप बोल सकते हैं। सिंगुलर ये हो गया आपका। आपको प्लूरल बताना है तो आप प्लूरल क्या बोलेंगे, बताओ। 200 से नहीं कहेंगे, समझ रहे हो, 200। अब ये 2 लगा है तो आप क्या करोगे, 100, इस पे 100 पे S नहीं लगाओगे, गलत हो जाएगा। क्या बोलोगे, 200 ही बोलोगे। क्या बोलोगे, इसका प्लूरल क्या बनेगा, 200 होगा। समझ रहे बात को। जैसे मैं कहता हूं आपका 1 या A मिलियन, तो उसके लिए आप प्लूरल बनाओगे तो क्या बनाओगे, ठीक है, क्या बनाओगे। अगर आपको मतलब इसको प्लूरल बनाना, आपने कह दिया 10 मिलियंस हो जाएगा, क्या 10 मिलियंस हो जाएगा, गलत हो जाएगा। 10 मिलियंस क्या सही होगा, 10 मिलियन ही होगा। 10 लगा है ना इससे पहले, तो क्या होगा, मिलियन ही होगा। एस नहीं लगाएंगे आप, न्यूमरल एडजेक्टिव में आप एस नहीं लगाएंगे। आप सुनना, समझ रहे हो, अब सुनना। अब कंसेप्ट क्या है, यहां से समझिएगा, यहां से कंसेप्ट क्या है। अगर काउंटिंग, इफ काउंटिंग इज यूज्ड, इफ काउंटिंग, इफ काउंटिंग इज यूज्ड, हम काउंटिंग यूज कर रहे हैं ना, ध्यान से सुनिए। इफ काउंटिंग इज यूज्ड बिफोर, इफ काउंटिंग इज यूज्ड बिफोर न्यूमरल नाउन, क्या, न्यूमरल, NUME, ये सारे न्यूमरल नंबर वाले नाउन है। न्यूमरल नाउन है, न्यूमरल मतलब नंबर होता है। न्यूमरल मतलब क्या होता है, नंबर होता है। इन दिस केस, इन दिस केस of is not used, of is not used after them. In this case, of is not used, not, USED used
आफ्टर देम, इनके बाद, आफ्टर देम। क्या कह रहा हूं सुन लो, मैं कह रहा हूं वन कैन यूज हो रखा है न्यूमरल नाउन, समझ रहे हो। अगर काउंटिंग यूज कर रहे हैं हम किसके, न्यूमरल नाउन के पहले, जैसे मैंने कहा डजन, डजन एक न्यूमरल नाउन है, डजन ऑफ एक्स कह दिया मैंने, है ना, डजन ऑफ एक्स, और वन यूज कर दिया, न्यूमरल नाउन भी यहाँ पर यूज कर दिया, काउंटिंग यूज कर दी 1 2 3, और न्यूमरल नाउन के पहले 1 2 3 यूज कर दिया, तब यहाँ पर ऑफ नहीं आएगा, गलत हो जाएगा। तो सही आंसर क्या हो जाएगा, 1 डजन एक्स होगा। ऑफ हटा देंगे, सही क्या होगा, 1 डजन एक्स हम यूज करेंगे। समझ रहे हो बात को। अब मैं कह रहा हूं जैसे हंड्रेड्स, जैसे मैंने क्या कह दिया, HUNDRED, समझ लो, जैसे हंड्रेड, हंड्रेड्स, हंड्रेड्स कहा मैंने, ठीक है। ऑफ बुक्स कह दिया, ऑफ बुक्स कह दिया। अब एक बात बताओ, एक बात बताओ, अगर मैं इससे पहले आपका काउंटिंग यूज कर दूं, 200 कर दूं, तो क्या ऑफ यूज होगा, नहीं होगा। क्या सही क्या हो जाएगा, 200, 200, HUNDRED, 200 बुक्स सही होगा आपका, 200, 200 बुक्स यूज होगा, ऐसे नहीं लगेगा, 200 बुक्स यूज होगा। क्या यूज होगा, 200 बुक्स। क्लियर हो गया, इतना आपको समझ में आ गया होगा, इतना आपको, आप लोगों को अच्छे से समझ में आ गया होगा, ठीक है। हम क्या कर रहे हैं, हमने पहले अभी क्या पढ़ा, न्यूमरल नाउन के बारे में पढ़ा। न्यूमरल नाउन क्या क्या होता है, डजन, स्कोर, 100, 1000, मिलियन, बिलियन, ट्रिलियन। क्लियर है। अब इसका सिंगुलर और अब इसका प्लूरल कैसे बनाते हैं। सिंगुलर जैसे 100, अगर आपको 200 बोलना है तो 200 से नहीं होगा, 200 बोलेंगे। 400, 400 होगा, समझ रहे हो। उसमें एस या ई एस नहीं लगाते न्यूमरल नाउन पे, अगर आपको पहले काउंटिंग करनी है। अगर मैं कह रहा हूँ काउंटिंग यूज करोगे न्यूमरल नाउन के पहले, तो इस केस में ऑफ हटा दोगे आप। जैसे डजन ऑफ एग कह रहे हो, एक्स कह रहे हो, ये सही हो जाएगा। लेकिन अगर उसके पहले 1 डजन कह दोगे तो आपका आगे ऑफ यूज नहीं होगा, 1 डजन एक्स नॉर्मल आएगा, ठीक है। अब नेक्स्ट पॉइंट देखेंगे यहाँ पर, अगर मैं क्या क्या कह रहा हूँ, इफ काउंटिंग इज नॉट यूज, अगर काउंटिंग यूज नहीं करते, इफ काउंटिंग इज नॉट यूज्ड बिफोर न्यूमरल नाउन, in this case, we cannot, we can make their plural form, and of is definitely, used after them, सुनना मैं क्या कह रहा हूं। अगर काउंटिंग यूज नहीं करते बिफोर न्यूमरल नाउन, अगर हम काउंटिंग यूज नहीं, न्यूमरल नाउन आपको पता चल गए सारे क्या क्या है, डजन, 100, इनके पहले अगर काउंटिंग यूज नहीं करोगे 1 2 3 4, तो इस केस में हम इनका प्लूरल बना सकते हैं। कैसे बना सकते हैं, हम ऑफ इनमें डेफिनेटली अब यूज करेंगे। जैसे मानो डजन न्यूमरल नाउन है, डजन ऑफ एक्स, अब हम यूज करेंगे इनको प्लूरल बनाने के लिए, डजन ऑफ एक्स। समझ रहे हो मेरी बात को। जैसे मैं कहता हूं हंड्रेड्स, अब क्या यूज होगा, डजन ऑफ एक्स नहीं होगा, डजन ऑफ एक्स होगा, हंड्रेड्स। समझ रहे हो, काउंटिंग यूज नहीं करना आप इनको प्लूरल बनाने के लिए, हंड्रेड्स ऑफ क्या बुक्स, मतलब बहुत, 100 में बुक्स हैं, इसका मतलब कि ये है, ठीक हो गया। अब जैसे थाउजेंड्स ऑफ विलेजेस, हजारों में घर, क्या है, हजारों में घर, थाउजेंड्स ऑफ विलेजेस। क्लियर हो गया, इतना आपको समझ में आ गया होगा। अब मेरी बात सुनो, जो मैंने आपको पढ़ाया इससे रिलेटेड, अब मैं फिर से आपसे क्वेश्चन पूछता हूँ, जो मैंने आपको पढ़ाया इससे रिलेटेड आपको क्वेश्चन पूछता हूँ, ध्यान से सुनिएगा, ठीक है, ध्यान से सुनिएगा। जैसे मैं आपसे कहता हूं अकॉर्डिंग 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 टू सम एस्टिमेट्स, अकॉर्डिंग टू सम एस्टिमेट्स, according to some estimates, there are 7,000, there are
7,000 types of plants, 7,000 types of plants। ठीक है, अब एक बात बताओ, 7 क्या है? अकॉर्डिंग टू सम एस्टिमेट्स, कुछ एस्टिमेट्स का अकॉर्डिंग, एस्टिमेट्स मतलब आकलन करना, ठीक है, आकलन करना, ठीक है। अकॉर्डिंग टू सम एस्टिमेट्स देयर आर 7,000 टाइप्स ऑफ प्लांट, मतलब रिसर्च करी आपने, उसके अकॉर्डिंग कितने प्लांट्स हैं? 7,000। 7 आया, उसके बाद 7 के बाद हम थाउजेंड्स बना सकते हैं। न्यूमरल नाउन में हम एस लगा सकते हैं, नहीं, क्या होगा? 7,000 होगा। सही क्या होगा? 7,THOUSAND। मैंने पहले बताया था 7,000 एस नहीं लगाते हैं ना, 7,000 करते हैं, इनका प्लूरल ऐसे नहीं बनाते हैं, प्लूरल इनका ऐसे नहीं बनेगा, प्लूरल इसका यही रहेगा। 7,000 आपका सही है, 7,000 कर दोगे तो वो गलत हो जाएगा। होप आपको समझ में आ गया होगा। अगर मैं कहता हूँ 10,000, देखो 10, अगर 1,000 रुपीज कहा मैंने, 1,000 रुपी होगा, क्या होगा? 1,000 रुपी होगा। अगर मैं क्या कह दूं, इसके पहले 10 लगा दूंगा, अब लगा दूं 10 न्यूमरल नाउन के पहले, तब ये रुपीज बन जाएगा, 10,000 रुपीज हो जाएगा, 10,000 रुपीज हो जाएगा। अब ये सही हो जाएगा। होप आपको ये चीजें समझ में आ गई होगी, न्यूमरल नाउन का कंसेप्ट आपको बिल्कुल समझ में आ गया होगा। समझ रहे हो बात को? न्यूमरल नाउन का कंसेप्ट अब आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा। एक सेकंड रुकिएगा। अब यहाँ पर नेक्स्ट कंसेप्ट समझेंगे, ये चीज आपको समझ में आ गई। नेक्स्ट कंसेप्ट समझेंगे, आपके लिए मार्कर चेंज किया जाएगा, ठीक है। एक मिनट रुकिएगा, रेड ले लेते हैं, ठीक हो गया। एक बात सुनो, आपका क्या होता है, यहाँ पर देखिएगा, न्यूमरल एडजेक्टिव, NUMERAL, न्यूमरल एडजेक्टिव मतलब काउंटिंग अगर आपको करनी है, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है। न्यूमरल एडजेक्टिव आप ब्रैकेट में लिखिएगा काउंटिंग। मेरी बात ध्यान से समझिएगा, मैं क्या बोलना चाह रहा हूं। देखो क्या क्या होते हैं न्यूमरल एडजेक्टिव, 1 हो गया, 2 हो गया, 3 हो गया, 4 हो गया, है ना। आगे चलते रहेगा 5, 6, 7, 8, 9, 10। मतलब अगर हम काउंटिंग करें, यहाँ पर काउंटिंग वर्ड लें और इनके बाद अगर नाउन आएगा तो क्या आता है आपको पता है? अगर इसके बाद नाउन आता है तो वो प्लूरल होता है, या आपको पता है। जैसे वन के साथ, एक खाली वन के साथ एक्सेप्शन होता है, वन के साथ नाउन सिंगुलर रहेगा। जैसे काउंटिंग में क्या आ गया? 1, तो इसके साथ क्या आएगा? 1 बॉय, ये एक एक्सेप्शन केस है। इसके अलावा 1 बॉय, इसके साथ नाउन प्लूरल नहीं रहेगा। और इसके अलावा जितने भी काउंटिंग आपके वर्ड्स होंगे, ठीक है, ये एडजेक्टिव होंगे, एडजेक्टिव की तरह काम करेगा ये, ठीक है। तो वो सारे नाउन क्या होंगे? इसके बाद प्लूरल होंगे। जैसे मैं कहता हूं 2, तो क्या आएगा? बॉयज, BOYS, ठीक हो गया। जैसे मैं कहूंगा 2, तो इसके बाद क्या आएगा? MEN, मैन, प्लूरल आएगा, ये भी प्लूरल है, ये भी प्लूरल है। जैसे मैं कहूंगा आपका 5, तो आपका क्या आएगा बेटा? ईयर्स आएगा, क्या आएगा? YEARS। जैसे मैं कहूंगा 10, तो क्या आएगा? रुपीज, RUPEES, रुपीज आएगा, ठीक हो गया। अब ये चीज आपको समझ में आ गई, ये तो बेसिक चीज थी, ठीक है। अब मेरी बात सुनो, मैं आपसे कहता हूं आ प्लान, ठीक है, आ प्लान, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, सुन लीजिएगा यहाँ पर। जैसे मैंने आपसे कहा PLAN, प्लान, ठीक है, तो यह आर्टिकल हो गया, प्लान क्या हो गया? नाउन हो गया। मैं आपसे कह देता हूँ आ 5 ईयर प्लान, 5 ईयर, YEAR, ईयर, PLAN, तो प्लान नाउन है। ये 5 ईयर, 5 ईयर, यहाँ पर 5 ईयर्स नहीं होगा बच्चा, आप ध्यान समझना। ये 5 जो ईयर है, यहाँ पर एडजेक्टिव की तरह ट्रीट कर रहा है। और एडजेक्टिव को कभी भी आप 5 ईयर्स आ कह रहे हो ना, मतलब एक 5 साल का प्लान है, तो ये 5 ईयर क्या एडजेक्टिव की तरह काम कर रहा है। और मैंने पूरी इंग्लिश लैंग्वेज में आपको बताया था, कभी भी एस या ईएस लगाना है तो नाउन के साथ लगेगा और एक वर्ब के साथ लगेगा। एडजेक्टिव के साथ कभी भी आप एस या ईएस ऐड नहीं कर सकते। एडजेक्टिव के साथ कभी भी एस या एस नहीं ऐड कर सकते। इसका मतलब एक 5 साल का प्लान। अगर आप यहां पर ये लगा दोगे ना, ध्यान से समझना, 2, 5 ईयर, अभी भी क्या होगा? 2, 5 ईयर। अब ये 2, 5 ईयर प्लान्स, अब तो नाउन को आप प्लूरल बनाओगे, ये तो एडजेक्टिव है, तो नाउन को आपने प्लूरल बना दिया, तो नाउन क्या हो जाएगा? एस हो जाएगा। आप समझ रहे हो मेरी बात को? जैसे मैं आपसे कहता हूं आ नोट, एक नोट है, आ नोट, एक नोट है। अब मैं क्या कहूंगा? आ 10 रुपी नोट, तो यहाँ पर जो 10 रुपी है, जो यहाँ पर 10 रुपी है, तो वो क्या बना? आ 10 रुपी नोट क्या बना? आप खुद ही सोचो ना, ये नाउन है, ये एडजेक्टिव है, ये नाउन है, ये एडजेक्टिव है,
तो सुनिएगा, आ 10 रुपी नोट होगा, तो ये नोट नाउन है, ये एडजेक्टिव है, हो जाएगा अब, है ना, एडजेक्टिव हो जाएगा। 10 रुपये का नोट कह रहा है ये, ठीक है। अगर मैं आपसे कहूंगा 10, या चलो कह दिया मैंने 10, ठीक है, 10 रुपी नोट, 10 रुपी, 10 रुपी, RUPEE, रुपी नोट्स। अब क्या हो जाएगा, ये 10 है, 10 है, तो ये नाउन आपका बन जाएगा, प्लूरल बन जाएगा। 10 रुपये के नोट, 10 रुपये के नोट, ठीक है। 10 रुपी, ये तो एडजेक्टिव है, ये तो आपका प्लूरल बनेगा नहीं, क्या बनता है, नाउन बनता है प्लूरल, तो क्या होगा, 10 रुपी नोट्स, ये आपका सही हो जाएगा। समझ रहे हो। जैसे मैं आपसे क्वेश्चन पूछता हूं, आई हैव 10 रुपीज, आई हैव 10 रुपीज, ये बिल्कुल सही है, मेरे पास 10, क्या ये बिल्कुल सही है, आई हैव 10 रुपीज, RUPEES, क्या ये सही है, बताइएगा। फिर मैं आपसे कहता हूं, बिल्कुल ये सही है ना, 10 है, 10 के बाद जो नाउन आता है प्लूरल आता है, ये आपको पता है। अगर मैंने आपसे कहा आई हैव अ 10 रुपी, आई हैव अ 10 RUPEES, रुपीज नोट। अब मैंने कहा 10 रुपीज नोट, ये नाउन है, ये नाउन है, ये अब एडजेक्टिव की तरह काम कर रहा है। मेरे पास एक 10 रुपये का नोट है, तो बच्चे ये गलत हो जाएगा। सही क्या होगा, आई हैव अ 10 रुपी, कभी भी एडजेक्टिव को आप प्लूरल नहीं बनाते हैं। 10 रुपी, RUPEE, आई हैव अ 10 रुपी नोट, समझ रहे हो। मेरे पास एक 10 रुपये का नोट है, वो तो सिंगुलर ही है ना, समझ। अगर मैं कहूँगा 10 रुपीज, आई हैव 10 रुपीज, तो ये भी सही है कंसेप्ट, ये वाला कंसेप्ट भी आपका सही है, ठीक है। अब मैंने आपको दूसरा ये वाला कंसेप्ट देखिएगा। जैसे मैं आपसे कहता हूं 1000, जैसे मैं आपसे कहा 2000, जैसे मैंने आपसे चलो ये कहा 1000, 1000, 2000, 1000, 2000 रुपी नोट्स, रुपी नोट्स। बच्चा ये अब बिल्कुल सही है, मेरी बात सुनो, मैं क्यों बता रहा हूं, ये आपका नाउन है, ये आपका नाउन है ना, नोट्स। अब ये क्या कह रहा है, 2000 रुपी, मेरे पास हजार, हजार के 2000, मतलब 2000 के 1000 नोट हैं। ये क्या कह रहा है, मेरे पास जो 2000 रुपये के 1000 नोट हैं कह रहा है। तो ये 1000 तो प्लूरल हो गया ना, ये आपका एडजेक्टिव है, ये आपका क्या है, एडजेक्टिव है। इसके पहले आपका क्या लगाया, इसने न्यूमरल एडजेक्टिव लगाया। न्यूमरल एडजेक्टिव आता है तो इसके बाद तो जो नाउन आता है आपका, न्यूमरल एडजेक्टिव के बाद नाउन तो आपका क्या आता है, प्लूरल आता है ना, क्या आता है, प्लूरल आता है। तो आप क्या, नाउन आ गया प्लूरल, तो ये बिल्कुल सही है। 1000, 2000 रुपीज नोट। आपको अब समझ में आ रही है बातें, नहीं आ रही है, बिल्कुल आ रही होंगी। अब मैं आपसे कहूंगा, अब मैं आपसे क्या कह दिया, जैसे कि 2000 रुपीज नोट, है ना। जैसे मैंने आपसे कह दिया 2000, 2000, THOUSAND, 2000 रुपी। अगर मैंने आपसे कहा 2000, अब क्या हो जाएगा, रुपी नोट हो जाएगा, ये 2000 रुपी नोट हो जाएगा, समझ रहे हो। मेरे पास एक 2000 रुपये का नोट है, समझ। अगर मैं कह दूंगा आई हैव 2000 रुपी, तब आ जाएगा यहाँ पर नोट्स, तब क्या आ जाएगा, यहाँ पर नोट्स आ जाएगा। अब आपको ये चीजें अच्छे से समझ में आ गई होंगी दोस्तों। अब ये चीजें बहुत अच्छे से, बहुत अच्छे से आपको ये चीजें समझ में आ गई होगी। आज के सेशन में इतना ही, ठीक है, आज के सेशन में इतना ही। अच्छा, अगर मैं आपसे आज के सेशन में इतना ही, अगर आपको कोई भी डाउट होता है, अगर आपको कोई भी डाउट होता है तो आप पूछ सकते हैं, ठीक है। अगर आपको मेरे ऑनलाइन कोर्सेज से जुड़ना है तो इस पर कॉन्टैक्ट कीजिए जल्दी से जल्दी। सैनिक स्कूल की सारी क्लासेस प्रोवाइड कराई जाएंगी, या कोई भी कॉम्पिटेटिव एग्जाम का आपको पढ़ना है तो उसकी आपको क्लासेस प्रोवाइड की जाएंगी। 9910647952, 47952 पे कांटेक्ट करिएगा। सेशन को देखने के लिए धन्यवाद। जल्दी नाउन का पार्ट 6 आएगा, और इसके बाद जो सेशन होगा वो नाउन का लास्ट सेशन होगा। नाउन अगले पार्ट में मैं खत्म करवा दूंगा आपको। और ध्यान से समझिएगा, क्या समझना है कि इसके बाद नाउन खत्म नहीं होगा, नाउन का कंसेप्ट सारा खत्म हो जाएगा, फिर प्रैक्टिस क्वेश्चंस करेंगे नाउन पे, जितने ज्यादा कर सकते हैं, ठीक है। होप सेशन पसंद आया होगा। सेशन को देखने के लिए धन्यवाद। प्लीज अपना प्यार दीजिए, अपना मतलब आपको पसंद आ रहा है सेशन को लाइक कीजिए, ज्यादा से ज्यादा सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद दोस्तों, मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो के साथ जल्द ही।